प्रश्नावली 9 चैप्टर 6 रेखाएं और कोण में आप पहला प्रश्न कर चुके हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। अब मैं आपको आज कराने जा रहा हूं इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, रेखाएं और कोण का दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा आप क्या है, आकृति 6.14। आकृति 6.14 आपकी आंखों के सामने दिख रही है ना आपको, उसको देखना है ध्यान से। फिर उसमें क्या देखना है, रेखाएं एक्स वाई और एमएन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं हैं, पहली रेखा का नाम है एक्स वाई, ऐसे कोई एक रेखा है एक्स और वाई, ये एक्स ये वाई, एक सिरा एक्स है दूसरे सिरे पे क्या लिखा हुआ है वाई, तो ये हो गया एक्स और वाई, एक रेखा हो गई। दूसरी रेखा है एम एन, ऐसे कोई दूसरी रेखा है ऐसे जा रही है, वो क्या है, इधर तो देखिए आप एम और यहाँ पे क्या देखिए आप एन, जो कि किसी एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब आप ये तो मान के चलिए कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर होता है। आपको दूसरे क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं देखना है, पहला क्वेश्चन देख के आएंगे आप तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होते हैं, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब आगे क्या है देखिएगा, यदि POY 90 डिग्री हो, इसका मतलब यहां पर मतलब एक्स वाई रेखा के ऊपर कोई एक लंब और है, ऐसे एक लंब है जो बिंदु ओ पर मिल रहा है, ओ पर डाल दिया गया है। ये क्या बिंदु यहाँ पर P, तो POY ये लंब है ना, इसीलिए ये क्या है लंबवत है, तो ये क्या है 90 डिग्री है। आ गई बात समझ में, और ये भी क्या है 90 डिग्री है। बात आ गई नहीं आई समझ में, तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर वो क्या कह रहा है, और एंगल सॉरी ए और बी कितने अनुपात में, 2:3 में है, ए और बी कितने अनुपात में, 2:3 में है। तो मैं आपको जब इस तरह के आनुपातिक कोई भी रेशो वाले सवाल आप अगर करने जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको उसका एक अंदाजा होना चाहिए, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसका एक खेत है, उसके पापा का खेत है 50 बीघा का, 100 बीघा का मान लो, कितने बीघा का है 100 बीघा का खेत है, ठीक है ना। अब इस 100 बीघा के खेत को पिताजी मरने से पहले, मृत्यु से पहले ही क्या कर रहे हैं, अपने दोनों बच्चों को दे रहे हैं। एक बच्चे को उन्होंने 3 भाग दिया, एक को 2 भाग दे दिया, एक को 4 भाग दे दिया, एक को उन्होंने 5 भाग दे दिया। तो अब आपको पता लगाना है कि किसको कितना भाग मिला है। तो आपको ऐसी स्थिति के अंदर इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करोगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। ये राम है, ये श्याम है, तो राम जो बेटा है उसको 4 और श्याम जो बेटा है उसको 5 भाग मिला है। तो आप देखिए कुल कितना भाग है 9, ये तो नीचे आएगा। राम का अगर हमें पता करना है कि राम को कितने बीघा जमीन मिली है, तो सबसे पहले कुल के ऊपर क्या आएगा जिसका पता कर रहे हैं, वो कौन है राम, तो राम का भाग लिख दो, लिख दिया। गुणा हमें किससे करना है, कुल पिताजी की संपत्ति कितनी है जिसको हम बांट रहे हैं, वो संपत्ति कितनी है, वो कितनी है 100, तो 100 से कर देंगे। इस तरह से आप अगर सवाल करेंगे तो आपको उत्तर बहुत आसानी से मिलते चले जाएंगे। इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से पहले मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि अनुपात क्या होता है। कोई भी चीज अनुपात में बटी हो तो कैसे होती है, जैसे मान लो एक बहुत बड़ी चॉकलेट है, इस डेयरी मिल्क है मान लो ये, अब ये जो है ना राम और श्याम नाम के 2 व्यक्ति हैं, एक ने तो 3 भाग खाया, एक ने 2 भाग खाया, तो 3:2 में खा गए। तो अब आप ये देखिएगा कि राम कितना खाया और श्याम कितना खाया, समझ में आई ना। चॉकलेट
जो है वो मैं कह रहा हूं कि कितने केजी की है, 10 केजी की है। 10 किलो की चॉकलेट है, तो इस 10 किलो की चॉकलेट में राम को कितने किलो चॉकलेट मिली है और शाम को कितने किलो चॉकलेट मिली है, ये हमको बताना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पर 10 किलो की जगह क्या है, यहाँ पर 10 किलो की जगह है 90, क्योंकि ए और बी दोनों का योग 90 है ना, तो यहाँ पर क्या है 90। फिर ए को कितना भाग मिला है, 2 भाग। यहाँ पे राम को कितना भाग मिला है, 3 भाग। यहाँ पे बी को कितना मिला है, 3 भाग। शाम को कितना मिला है, 2 भाग। तो मैं क्या करूंगा, कुल कितना भाग है, पहले तो एक ये चिन्ह लगाऊंगा बट्टा का। अब मैं क्या करूंगा, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों कुल कितने अनुपात है, क्योंकि इस पूरे जो ये पूरा भाग है ना, ये कुल कितने अनुपातों में बटा हुआ है, 3 और 2 5 में, तो 5 यहाँ आएगा। अब हमें राम ने कितनी चॉकलेट खाई, तो कुल भाग के ऊपर क्या आएगा, जिसका हम ये बात पता करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम पता कर रहे हैं कि राम ने कितना भाग खाया है, तो राम की बात करेंगे तो राम का कितना अनुपात है, 3, इसीलिए ऊपर क्या आएगा, 3 आएगा। और उसके बाद में हम कुल कितने किलो की चॉकलेट है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा सवाल क्या है कि राम ने कितने किलो खाई, तो कुल कितने किलो है, 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो राम ने कितने किलो खाई, 6 किलो खाई। शाम ने कितने किलो खाई, वैसे के वैसे ही 5 लिखो, ऊपर 2 लिखो, शाम का भाग लिखो, गुणा कर दो, कुल कितने किलो चॉकलेट है उससे, तो इस तरह से कितना आ गया, 4। तो 6 और 4 को जब जोड़ोगे तो 10 आएगा। इसी तरह से जब आप ए बी सी ज्ञात करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपके लिए सारी चीजें हलवा है। अब मैं पहले आपको फिर से थोड़ा सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, फिर कराऊंगा। तो देखिए, ए का अनुपात कितना है भाई, 2, बी का कितना है, 3। अगर ए चाहिए मुझे तो ए बराबर, पहले तो भाग का चिन्ह, कुल अनुपात कितना हो गया, 3 और 2 5, और ए का कितना है, 2, क्योंकि ए का निकाल रहे हैं ना, तो ए का 2। अब कुल मिला के भाई ये क्या कोण है, तो इन ए और बी के कोणों का मान कितना है, कुल 90 है, तो 90 से गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, पीछे बच गया 4, 0 8 पंजे 40, 18 दूने 36, तो 18 को 2 बार गुणा करेंगे 36 डिग्री आ गया ना, तो ए कितना आ गया, 36 डिग्री। अब अगर आपको बी निकालना है और आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, तो आप कुल में से ए को घटा दोगे, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। 6 4 10, 3 में से 8 गए तो 5, 54 डिग्री आ गया, नहीं आ गया बी। और आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बी लिखोगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे, बटा का चिन्ह लगाओगे, नीचे कुल कितने अनुपात है, टोटल 5 है, बी का कितना भाग है, 3 भाग है, गुणा करेंगे, कुल कितने, ए और बी का कोणों का योग 90 है, उससे करेंगे, 5 को जब इससे काटेंगे तो हमारा 18 बार कटेगा, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तरी 54, तो आपका 54 डिग्री आ गया। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। अब हम इस सवाल को परीक्षा के दरमियान कॉपी में कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको सिखाता हूं। ऐसे आ गया ना, तो अब कॉपी के अंदर कैसे करना है वो भी आपको अभी के अभी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहीं नहीं अटकोगे आप, ये मेरी गारंटी है। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है POY, कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। और क्या दिया है, रेखाएं XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपको और क्या दिया है, ए, अनुपात का चिन्ह नहीं है यहाँ पर, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। और आपको पता है कोण ए प्लस कोण बी कितना होता है, 90 डिग्री भी है, ये भी तो आपको पता है ना, उसने वो कह रहा है सवाल के अंदर, अभी मैंने आपको बताया ये 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको सी ज्ञात करना है। तो सी ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया, जैसे ही आप बी ज्ञात करोगे तो आपको ये वाला कोण पता चल जाएगा, क्योंकि जो बी होगा वही तो ये होगा, और जो ये होगा इस पूरे में से 180 में से इसको घटा लोगे
तो आपको ये मिल जाएगा। ये बात आई नहीं आई समझ में? अरे भैया दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही, दो रेखाएं, एक तो एक्स वाई, एक ये कौन सी है, एम और एन है। तो एम एन, ये एम और एन और ये एक्स और ये वाई एक दूसरे को काट रही है, तो ये कोण तो इसके बराबर है। तो ये होगा जो ये होगा। अब तो बात आती है कि ये कितना होगा, क्योंकि ये अपने को पूछा जा रहा है, इसको ही सी बोला गया है। तो ये कितना होगा, ये पूरा 180 है। तो 180 में से जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा तो यही तो बचेगा ना। अब देखिए, अब हम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा बात क्या है। तो ध्यान से सुनना, मैं बहुत आराम से तसल्ली से इसीलिए करा रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को आप एक बार देख लेंगे, फिर आपके दिमाग से एकदम, जब तक सेटलमेंट आपके दिमाग का ऐसा हो जाएगा ना, मजा आ गया, ये आते ही आपको क्या होगा, गणित आसान लगने लग जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें जीवन में बहुत परेशान करती है, वो परेशानी आपकी खत्म करने के लिए घनश्याम सर क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब हमको क्या पता करना पड़ेगा, बी क्या है, पता क्या करना है, बी क्या है। तो देखो बी बराबर कुल मिला के क्या आएगा, कितने अनुपात है, तो कुल 5:5। बी का कौन सा है, 3, ऊपर लगा दिया 3, गुणा किससे करेंगे, 90 डिग्री से करेंगे। तो 5 इसके कितनी बार गया, 18 बार, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 से कितना आ गया, 54 आ गया। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि कोण YON वो भी कितना है, 54 डिग्री है, नहीं है, क्योंकि ये सब किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो बी के बराबर हो गया ना, कोण बी के बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया, 54 डिग्री हो गया। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि सी प्लस कौन सी बोलो, चाहे आप है ना इसको बोल दो XON, सही है बाटा, XON मतलब सी प्लस कौन सा है, YON किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ये पूरा 180 हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। सी प्लस ये कितना है, 54 डिग्री है, तो ये किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको तो सी ज्ञात करना है ना भैया, तो सी ज्ञात हो गया। सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री में से किसको घटा दोगे आप, 54 डिग्री को घटा दोगे, 10 में से 4 गए तो कितने बच गए, 6, 9 में से 7 में से 5 गए तो कितने बच गए, 2। ये वाला है कैसे के ऐसे, तो कितना आ गया भैया, 126 डिग्री। जैसे ही आप 126 डिग्री में 54 डिग्री जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको सी प्राप्त हो गया। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चंस को समझते वक्त आपको मजा आया या नहीं आया, या आप इस तरह की और वीडियो चाहते हो, या फिर आपको कोई समस्या आ रही है। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, टेक्निकल समस्या भी हो सकती है, मेरा फास्ट पढ़ाना भी हो सकता है, या बहुत स्लो पढ़ाना भी हो सकता है। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मैं आपकी समस्याओं से या आपके दिमाग में चल रही छोटी मोटी परेशानियों से अवगत हो सकूं, और आपको और अच्छी से अच्छी क्वालिटी के अंदर वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।